अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको तारीख़ का एक सच्चा वाक़या सुनाता हूँ। इंतहाई मज़ेदार और दिलचस्प वाक़या। उससे पहले छोटी सी गुजारिश है, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल के बटन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, आज का वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। आप जानते हैं कि चाँद पर सबसे पहले कदम रखने वाला शख्स अमरीकी खलाबाज नील आर्मस्ट्रांग था, जिसने 1969 को चाँद पर कदम रखा। आज की ये ख़बर, यह वाक़या इसी के मुताल्लिक़ है। जब उसने चाँद पर कदम रखा तो उसके 14 साल बाद 10 जनवरी 1983 को मलेशिया के एक अखबार ने, और उसके बाद 1983 को चंद दिनों बाद, इस ख़बर के चंद दिनों बाद श्रीलंका के एक डेली न्यूज़पेपर ने यह ख़बर लगाई कि नील आर्मस्ट्रांग ने चाँद पर कदम रखने के बाद इस्लाम कबूल कर लिया। उनके इस्लाम कबूल करने की वजह यही थी कि जब उन्होंने चाँद पर कदम रखा तो वहाँ उन्होंने और उनके साथियों ने एक दिलचस्प आवाज़ सुनी, और वो आवाज़ वाज़ेह और साफ़ थी। और उन्होंने जब वहाँ ये आवाज़ सुनी, उसके बाद जब वो वापस ज़मीन पर आए तो उन्होंने यहाँ आके भी वही आवाज़ सुनी। हुआ यूँ था कि जब नील आर्मस्ट्रांग यहाँ पर वापस आए दुनिया में ज़मीन पर, तो यहाँ मुख्तलिफ़ ममालिक में लेक्चर देने के लिए वो गए। मिस्र में भी वो गए अपना लेक्चर देने के लिए, तो वहाँ उन्होंने वही आवाज़ सुनी। तो उन्होंने अपने एक मिस्री साथी से उस आवाज़ के बारे में पूछा, तो उनके साथी ने उनको बताया कि ये आज़ान की आवाज़ है जो मुसलमान अपनी इबादत के लिए देते हैं, और इसके अंदर अपने रब की बड़ाई और पाकीज़गी बयान करते हैं। तो इस वाक़े के बाद नील आर्मस्ट्रांग ने इस्लाम के मुताल्लिक़ जानने का फ़ैसला कर लिया, और बिल आखिर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, जिसके बदले में उन्हें अपनी जॉब से, अपनी मुलाजमत से भी हाथ धोना पड़ा। अब इसके बाद ये ख़बर यहाँ से नकल हुई और पूरी दुनिया में फैल गई। इस सब के बावजूद नील आर्मस्ट्रांग का कहना था कि उन्होंने खुदा को पा लिया, अब उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अब ये ख़बर यहाँ से नकल होकर पूरी दुनिया में फैली। मुस्लिम ममालिक में तो जोश व खरोश पाया गया इस ख़बर के मुताल्लिक़, हत्ता कि बाज़ अखबारात ने इसको मज़ीद चूना और मिसाला लगा कर आगे भेज दिया। उन्होंने मज़ीद लिखा दूसरे अखबारात ने कि नील आर्मस्ट्रांग ने इस्लाम कबूल कर लिया, और जब वो चाँद पर गए उन्होंने आज़ान की आवाज़ सुनी और उस आवाज़ को अपने टेप रिकॉर्ड में महफूज कर लिया, और यहाँ दुनिया में आकर उस आवाज़ को अपनी इस रिकॉर्ड करदा आवाज़ के साथ मिलाया तो हूबहू वही आवाज़ थी। इसके बाद उन्होंने मज़ीद तहकीक की। तहकीक करने के बाद जब उनको सारा वाक़या मालूम हुआ तो उन्होंने इस्लाम की अज़मत को समझते हुए इस्लाम कबूल कर लिया। अब इस सारे वाक़े के बाद हिंदुस्तान के मशहूर आलिम मौलाना वहीदुद्दीन ख़ान अभी चंद माह पहले वफ़ात पा गए, तो उन्होंने ज़ाती तौर पर नील आर्मस्ट्रांग को ख़त लिखा, और उस ख़त में इस वाक़े के मुतालिक पूछा। तो नील आर्मस्ट्रांग ने मौलाना को जो जवाब दिया वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। उन्होंने लिखा, मौलाना आपके ख़त का शुक्रिया। मेरे इस्लाम कबूल करने की ख़बरें, आज़ान की आवाज़ चाँद पर सुनने और इसके बाद कहरा में सुनने की बातें सब खिलाफ़ वाक़या हैं। मैं कभी मिस्र नहीं गया। मलेशिया और इंडोनेशिया और दूसरे ममालिक के अखबारों ने बग़ैर तहकीक के ये ख़बर छाप दी। इस नायल सहाफ़त ने आपको ज़हमत दी, मैं इस पर माज़रत ख़्वाह हूँ। अब इसके बाद 12 मई 1983 को दिल्ली में एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसके अंदर नील आर्मस्ट्रांग ने फ़ोन पर दूसरे ममालिक के सहाफ़ियों के सवालात के जवाब देने थे। यहाँ पर भी उसने ये बात की कि मैं तो कभी मिस्र भी नहीं गया, और ना ही कभी मैंने इस्लाम का मुताला किया, ना ही कभी मेरे सामने इस्लाम की तालीमात आईं, और ना ही कभी मैंने कुरान का मुताला किया। अब आप ख़ुद सोचिए कि कैसे एक ख़बर को इतना फैलाया गया। इस वाक़े से हमें मालूम होता है कि आज के ज़माने में भी हमें किसी सुनी सुनाई ख़बर पर यकीन नहीं करना चाहिए। आज तो वैसे भी झूठ का ज़माना है, धोखे का ज़माना है। इसलिए सबक ये मिलता है कि अगर हमारे तक भी कोई ख़बर पहुँचे, हमें भी बग़ैर तहकीक के उसे आगे नहीं फैलाना चाहिए। आपसे आखिर में फिर यही गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छी लगे, कमेंट में अपनी राय दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।